हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री के आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर जो आपका पहला पेपर है, मुगल साम्राज्य के राजनीतिक पहलू, मुगल एम्पायर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, उस पर हमारा सेकेंड लेक्चर है। और आगे के हम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस लगभग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और अदर क्लासेस भी आपकी यहाँ पर चल रही हैं इस समय, जा करके अपने विषय के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। टॉपिक्स जो भी आपको रहेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? विच मुगल रूलर इज नन एज द नेशनल एम्परर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर को मुगल शासक का राष्ट्रीय सम्राट यहाँ पर कहा गया है। अगला है कि सुलह ए नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया? विच मुगल एम्परर फॉलोड द सुलह ए कुल पॉलिसी? इसका जो किया था वो भी अकबर ने किया था। ठीक है, क्योंकि हम आपको पता है कि सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं जैसा आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी अकबर से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को काफी चीजें मिलेंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही था, दीन ए इलाही वॉज क्या था? तो एक धर्म था, अनेक धर्मों का मिश्रण था, राजनीतिक चाल थी, या इनमें से कोई नहीं था? तो जो दीन ए इलाही था वो अनेक धर्मों का मिश्रण था, यानी कि मिक्सचर ऑफ मैनी रिलीजन्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि जजिया समाप्त करने वाला मुगल शासक था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मुगल रूलर हु एबॉलिश जजिया वॉज? इसका राइट आंसर है आपका अकबर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में आया भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर को शिक्षा प्रदान करने वाले सुन्नी शिक्षक थे मुनीम खां, उनके अन्य शिक्षक अन्य शिया शिक्षक थे। मुनीम खां वॉज द सुन्नी टीचर हु टॉट अकबर, हिज अदर शिया टीचर वर। ठीक है, मुनीम खां थे, उसके अलावा अगर अदर टीचर उनके देखते हैं तो वो कौन थे? वो थे आपके अब्दुल लतीफ। ठीक है, अब्दुल लतीफ का नाम अकबर से जुड़ा हुआ है, ये याद रखना है, ऐसी चीजें आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में कुछ प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्हें कहा जाता था। देयर वॉज सम फेमस देयर वर सम फेमस स्कॉलर्स इन अकबर्स कोर्ट, दे वर कॉल्ड। उन्हें क्या कहते थे? विद्वान कहते थे, नवरत्न कहते थे, सप्तमंडल कहते थे, या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो जो विद्वान थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था, और ये जो नवरत्न थे इसी में आपको पता है कि यहाँ पर बीरबल भी शामिल थे। ठीक है, तो नवरत्न आपको यहाँ पर याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर टॉम्ब इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है? तो ये सिकंदरा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है कि गाजी कहते थे, गाजी यूज टू से, क्या कहा करते थे? कि धर्म का विरोध करने वालों को, गाजी किसे कहते थे? धर्म का विरोध करने वालों को, धर्म का समर्थन करने वालों को, अन्य धर्मों को तुच्छ समझने वालों को, या उस व्यक्ति को जिसने युद्ध में धर्मविद्रोहियों को मारकर धर्म का यहाँ पर प्रचार किया हो। तो इसका राइट आंसर है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ए पर्सन हु प्रीच्ड रिलीजन बाय किलिंग अपोस्टेट्स इन वॉर। ठीक है, तो उस व्यक्ति को जिसने युद्ध में धर्मविद्रोहियों को मारकर धर्म का प्रचार किया हो उसे गाजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण के किस राज्य पर विजय प्राप्त की? अकबर फर्स्ट कॉन्कर्ड विच साउथ सदर्न स्टेट? किस सदर्न स्टेट के खिलाफ? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, अहमदनगर। ठीक है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कि राणा प्रताप के अकबर के मध्य प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर हुआ था? एट एट विच प्लेस वॉज द फेमस बैटल बिटवीन राणा प्रताप एंड अकबर फोर्ट? तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपका फेमस है वॉर। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। अब बढ़ते हैं फिलहाल हम आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर ने राज्याभिषेक के पश्चात कितने फरमान यहाँ पर जारी किए थे? हाउ मेनी हाउ मेनी डिक्रीज डिड जहांगीर इशू आफ्टर हिज कोरोनेशन? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर आपका
ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 12, ठीक है, 12 यहाँ पर जो फरमान है वो इन्होंने जारी किए थे। अगला है कि जहांगीर राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि अकबर, ठीक है, इसके बाद आपका जहांगीर, ठीक है। तो एक सीक्वेंस से चल रहा है। अभी हम इससे पहले भी जो देख चुके हैं वहां पे भी आपको यहाँ पर जो जो भी आपके शासक रहे उनके बारे में और एक क्रमशः चलता आ रहा है। तो जहांगीर पर अभी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जहांगीर राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। व्हेन डिड जहांगीर ascend द थ्रोन। इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1605 ईस्वी में जो जहांगीर है उसने यहाँ पर राज सिंहासन पर, यहाँ पर उसको राज सिंहासन मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विजय जहांगीर ने नहीं की। तो देखना है कि प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझना है, नहीं की, ठीक है। यानी कि तीन ऐसी यहाँ पर विजय हैं जो इन्होंने की थी, तीन ऐसी हैं जो इन्होंने नहीं की। विच ऑफ द फॉलोइंग विक्ट्रीज वॉज नॉट कंक्योर्ड बाय जहांगीर। ऑप्शन है काबुल, कांगड़ा, मेवाड़, या फिर इनमें से आपका कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काबुल। काबुल में यहाँ पे इन्होंने नहीं की थी और बाकी सारा किया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव कब से कब तक रहा। हाउ लॉन्ग वॉज नूरजहां इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1611 से लेकर के 1627 ईस्वी तक यहाँ पर प्रभाव रहा था नूरजहां का राजनीति पर, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर रहा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप ये क्वेश्चन पाना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल लखनऊ गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो पहले आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। वहां पे आपको जो पीडीएफ है मिल जाएंगे, जाकर के अपने जो कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर ही अवेलेबल होंगे, ठीक। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शाहजहां निम्न में से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है नहीं कर सका था, ठीक है। शाहजहां कुड नॉट कंकर विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज। ऑप्शन है आपका मालवा, अहमदनगर, कंधार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है कंधार, कंधार यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह औरंगजेब के समय में यहाँ पर नहीं हुआ था। तो नहीं हुआ था की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। ऑप्शन है आपके बुंदेल, जाट, सिख, सतना में। इसका राइट आंसर है आपका बुंदेल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम यहाँ पर किसको भेजा था। हु वॉज द फर्स्ट टू बी सेंट बाय औरंगजेब टू कंकर शिवाजी। ऑप्शन है आपके जय सिंह, शाइस्ता खां, शहजादा मुज्जम को, या फिर वह स्वयं गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर खा, शाइस्ता खां को उसने यहाँ पर भेजा था। अगला है कि शाहजहां को अहमदनगर के विरुद्ध सफलता मिलने का प्रमुख कारण था। द मेन रीजन फॉर शाहजहां सक्सेस अगेंस्ट अहमदनगर वॉज, क्या था। मराठों का सहयोग था, शाहजहां की सैन्य शक्ति थी, अहमदनगर की कमजोर सेना थी, अहमदनगर के वजीर द्वारा यहाँ पर विश्वासघात था। तो ऑप्शन नंबर जो घा है यानी कि डी नंबर, बाय बाय ट्रायल बाय वजीर ऑफ अहमदनगर, ठीक है। विश्वासघात जो किया गया था यहाँ पर अहमदनगर के वजीर द्वारा, ये इसका राइट आंसर है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अगला है कि मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया था। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। मनसबदारी सिस्टम वॉज प्रिविलेंट इन इंडिया, यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर किया गया, सॉरी भारत में प्रचलित था, किसके समय में यहाँ पर प्रचलित था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो अकबर के समय में यहाँ पर ये प्रचलित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह थे, द मुगल एम्परर वॉज, निरंकुश थे, उदार थे, प्रजातांत्रिक थे, या फिर प्रबुद्ध यहाँ पर स्वच्छाचारी थे। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका इनलाइटेंड, यहाँ पर आउटोक्रेट्स, इनलाइटेंड यहाँ पर आउटोक्रेट्स, ठीक है। तो फिलहाल आज हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे
टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, तो जा करके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करें। वहाँ पर जो भी आपका इन क्लासेस का जो पीडीएफ है, नोट्स वगैरह है, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पर एग्जाम है और समय भी बहुत कम बचा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जो क्लासेस की अब यहाँ पर अपडेट वगैरह है आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां पर अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है किसी कारणवश, तो आपको अपडेट किया जाता है कि आपकी क्लास कब से कब तक यहाँ पर आई है। थैंक यू सो मच।